ईरान में महिलाओं का हिजाब के खिलाफ हल्ला बोल। महसा अमीनी की मौत से फैला आक्रोश। महिलाओं ने तानाशाह मुर्दाबाद के लगाए नारे। विरोध प्रदर्शन में उमड़ने लगी भीड़। इंसाफ के लिए आवाज बुलंद कर रही महिलाएं। महिलाओं ने सरकार से पूछा, हिजाब नहीं तो क्या हमारी कोई कीमत नहीं? महिलाएं सरेआम तोड़ रही ड्रेस कोड कानून। हिजाब फेंक सड़क पर उतरी महिलाएं। महसा के हत्यारे को सख्त सजा की मांग। सोशल मीडिया पर भी महिलाएं आक्रामक। सोशल मीडिया पर भी उठ रही आवाजें। हिजाब के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू। महिलाओं के तेवर से सदके में ईरान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। ईरान में कट्टरपंथी शासन बर्बरता पर उतारू है, लेकिन वहां की औरतों ने तय कर लिया है कि वो क्या ड्रेस पहनेंगी, इस पर सिर्फ उनका अधिकार होगा। ईरान की औरतों ने तय कर लिया है कि वो काले लबादे को अपनी किस्मत नहीं बनने देंगी और मौलवियों की सरकार तय नहीं कर सकती है कि उसे हिजाब पहनना ही होगा। 22 साल की महसा अमीनी को ईरान की पुलिस ने हिजाब नहीं पहनने के लिए मार डाला, लेकिन मरने से पहले वो ईरान की औरतों को जगा चुकी है। ईरान में महिलाओं ने हिजाब यानी हेड स्कार्फ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं में रोष। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरी महिलाएं। हिजाब न पहनने पर युवती के साथ पुलिस या टॉर्चर। युवती की मौत के बाद भड़की महिला। महिलाओं का ये गर्जना ईरान में उस ड्रेस कोड कानून के खिलाफ है जिसमें महिलाओं को हिजाब यानी हेड स्कार्फ पहनना जरूरी है। ये कानून आज की प्रगतिशील सोच वाली इन महिलाओं को पसंद नहीं है, लेकिन सरकार ने ईरान की आधी आबादी पर ये कानून थोप रखा है, जिसका महिलाएं जाने अनजाने शिकार हो जाती हैं। ताजा मामला 22 साल की एक युवती महसा अमनी का है, जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई। फिर क्या था, महिलाएं सड़क पर उतर गईं और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग करने लगी। दरअसल पुलिस ने महसा अमनी को 13 सितंबर को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो तेहरान में अपने परिवार से मिलने आई थी। उसने हिजाब नहीं पहन रखा था और गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। जहाँ तक इस वाक़े के ताल्लुक है तो हमने इसको जब पढ़ना और तलाश करना चाहा तो पता चला कि एक खातून को वहाँ के कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से गिरफ्तार किया गया और 2 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। अब इसमें अलग अलग तरह के बयानात आ रहे हैं। मुखालिफिन कह रहे हैं टार्चर किया गया, सरकारी सतह पर कहा जा रहा है उन्हें हार्ट अटैक आया और एक जगह उन्हें गिरते हुए दिखाया गया, बेहोश होकर वो गिर रही हैं। इन तमाम चीजों से अंदाजा होता है कि आम तौर पर बीच में फायदा उठाने वाले या खामखा मसला बनाने वाले इसको दूसरा रुख दे देते हैं। हमें इन चीजों से बचना चाहिए और हर देश को अपने स्ट्रक्चर और संस्कृति के एतबार से कानून बनाने, उस पर अमल करने की आज़ादी देनी चाहिए और दूसरे को बहुत ज़्यादा उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ईरानी मीडिया का कहना है कि महसा गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद कोमा में चली गई। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई, लेकिन महसा अमनी के परिजनों ने पुलिस पर टॉर्चर का आरोप लगाया है। अमनी की मां का कहना है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उनकी बेटी को मारा है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि महसा को कोई बीमारी नहीं थी, हालांकि उसकी मौत संदिग्ध बताई जा रही है। ईरान में हो रहे मानवाधिकार हनन पर नजर रखने वाले चैनल ने कहा कि महसा की मौत सिर पर चोट लगने से हुई। पुलिस ने महसा के परिजनों के आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि महसा के साथ कोई मारपीट नहीं की गई। उधर इस घटना के सामने आते ही हजारों महिलाएं विरोध में सड़क पर उतर गईं। महिलाएं सवाल उठा रही हैं कि हिजाब नहीं तो क्या महिलाओं की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? इस सवाल से पूरा तेहरान सख्ते में है।
हमारे ख्याल से उसको आज़ादी देनी चाहिए। इस वक्त पूरे देश में और पूरी दुनिया में हर एक को हर तरह की आज़ादी मिल रही है, लिहाजा जो पहनना चाहे हम उस पर पाबंदी लगाएं, ये मुनासिब नहीं। कोई कम कपड़ों में रहता है, हम उसे अपने तौर पर पसंद करें ना करें, लेकिन उस पर पाबंदी लगाना अच्छा नहीं। इसी तरह कोई ज़्यादा कपड़ा पहनना चाहता है, उसमें रहता है, तो वो भी हमें गवारा करना चाहिए। ये इंसान का निजी मामला है और उसमें हस्तक्षेप या किसी तरह मुनासिब नहीं। मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पुलिस पर टॉर्चर के आरोप लगे हैं और पुलिस हिरासत में मौत की जांच होनी चाहिए। ईरान में अमेरिकी दूत रॉबर्ट मैले ने कहा कि हिरासत में महसा को चोट आई जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर्स को सजा मिलनी चाहिए। ईरानी वकील सईद देहगन ने अमीनी की मौत को हत्या बताया। उन्होंने कहा कि उसे सिर पर चोट लगी जिससे उसका सिर फ्रैक्चर हो गया, वो कोमा में चली गई और उसकी मौत हो गई। महिलाओं पर खासकर हिजाब को लेकर अत्याचार की ये कोई पहली घटना नहीं है। इसका शिकार हाल ही में 28 साल की एक्ट्रेस सेबदेह रोशनो भी हुई। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनका टॉर्चर किया गया। बाद में नेशनल टीवी पर आकर माफी मांगने को कहा गया। उन्होंने यही किया। इस दौरान वो सिर ढके हुई थी। इसका मकसद हिजाब पहनने के तालिबानी फरमान को न मानने वाली महिलाओं के मन में दहशत पैदा करना था। ईरानी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रोशनो पर बेहद गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं। उन पर हिजाब रूल्स तोड़ने का आरोप है। इससे भी बड़ा आरोप नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पैदा करने का है। देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के इल्जाम भी उन पर लगाए गए हैं। ये सब इसलिए कि महिलाओं में हिजाब पहनने के लिए डर बना रहे। राजधानी तेहरान में कई जगह ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं। इनमें महिलाओं को हिजाब पहनने की सख्त हिदायत दी गई है। ईरान का ड्रेस कोड उस मुल्क के स्ट्रक्चर और उसकी संस्कृति को सामने रख करके वहाँ के लोगों ने बनाया है, जिसमें धार्मिक लोग भी शामिल हैं, उस कंट्री के तमाम दूसरे लोग भी शामिल हैं। और कोई भी देश अपने यहाँ के लिए जो ड्रेस कोड बनाता है, अगर वो संस्कृति और स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है तो उस पर हमें वावेला नहीं मचाना चाहिए और बहुत ज़्यादा उस पर शोर हंगामा। दूसरे मुल्क के लोग उस पूरे सूरत हाल को पूरी तरह समझ नहीं सकते हैं, लिहाजा उसमें कभी कभी गलत बयानी हो जाती है। और इंटरनेशनल सतह पर मुल्क एक दूसरे के मुखालिफ जब बयान देने लगते हैं, खासतौर पर मीडिया पे ये चीज चर्चे में आने लगती है, तो उससे देश के ऊपर भी असर पड़ता है। इस कानून को लेकर सरकार जहां काफी सख्त है, वहीं ईरान की महिलाएं भी पीछे हटने को तैयार नहीं। हिजाब को लेकर ईरान की महिलाओं ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। इस कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रही है। उन्होंने हिजाब से मुक्ति का संग्राम छेड़ दिया है। अब अंजाम चाहे जो हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और ईरान के पत्रकार मसीही अलीनेजाद ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये असली ईरान है। ईरान के सक्स में सुरक्षा बलों ने महसा अमीनी को दफनाने के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। पहले हिजाब पर पुलिस ने 22 साल की एक लड़की को मार डाला और अब शोक संतप्त लोगों के खिलाफ बंदूक और आंसू गैस के गोले दागे हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ तानाशाह की मौत हो चिल्ला रही है और सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। महिलाओं ने अपने सिर पर स्कार्फ हटा दिया है और यह विरोध क्षेत्रीय राजधानी सानंदज में फैल गया और देर रात से चल रहा है। सोशल मीडिया पर भीड़ ने नारा दिया है कि साकेज अकेला नहीं है, इसे सानंदाज का समर्थन प्राप्त है। आपको बता दें, पश्चिमी ईरान में सक्स शहर है जो प्रदर्शन का मुख्य केंद्र बन गया है और राजधानी तेहरान में भी महिलाओं के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ईरान की सरकार ने कहा है कि अभी तक 16,000 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह आंदोलन कितना बड़ा हो गया है। ईरान में हिजाब को लेकर सख्त कानून के विरोध ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। हिजाब नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार महिला की पुलिस हिरासत में मौत ने हिजाब के खिलाफ इस आंदोलन में आग में घी का काम किया है। महिलाएं सड़कों पर उतर गई हैं, पुरजोर तरीके से हिजाब कानून का विरोध कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान में ड्रेस कोड के खिलाफ आक्रोश तेज। ईरान में नो टू हिजाब कैंपेन को मिला जोर। हिजाब के खिलाफ महिलाओं ने फिर छेड़ी जंग।
सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन चल रहा आंदोलन। ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर हिरासत में ली गई महिला की मौत का मामला गर्मा गया है। इस घटना के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतर गई। आप देख सकते हैं महिलाओं का गुस्सा किस कदर सातवें आसमान पर है। पुलिस हिरासत में मारी गई महसा अमीनों के लिए ये न्याय की मांग तो कर ही रही है, साथ में ईरान के सख्त ड्रेस कोड कानून की भी बखिया उघेड़ रही है। ड्रेस कोड कानून को तोड़ रही है। इन्होंने अपना हिजाब जिस तेवर से फेंका है उससे साफ है कि ड्रेस कोड को लेकर इनका गुस्सा किस लेवल पर है। पिछले दिनों हिजाब के खिलाफ महिलाओं ने देश भर में नो टू हिजाब कैंपेन चलाया था और इसके लिए दिन चुना था 12 जुलाई का। ये वो दिन है जब ईरान हिजाब और शुद्धता का राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इस दिन सरकारी संस्थानों और एजेंसियों को पूरे हफ्ते के लिए हिजाब को बढ़ावा देने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन हिजाब कानून से तंग आ चुकी महिलाओं ने इस कट्टरता के सामने नहीं झुकने का फैसला लिया। नो टू हिजाब कैंपेन चलाया, जिसमें बिना हिजाब के अपने वीडियो भी शेयर किए। इसी कैंपेन का अगला रूप अब तेहरान की सड़कों पर दिख रहा है। सरकार हिजाब कानून को लेकर सख्त है, लेकिन इसका विरोध करने वाली महिलाएं भी झुकने को तैयार नहीं। ईरान में हिजाब को लेकर के महिलाओं का प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि ईरान में इस्लामिक कल्चर है और हिजाब वहाँ पे कानून है कि सभी लोग हिजाब पहन करके निकलेंगे। अगर कुछ लोग नहीं पहनना चाहते हैं तो ईरान लगातार पश्चिमी देशों के नज़र में गड़ रहा है। अब किसी बात को लेकर के ईरान में एक माहौल ख़राब करने के लिए ये पश्चिमी देशों की साजिश भी है। किसी बात को लेकर के इस तरह की तूल देना, हिजाब पहनना नहीं पहनना व्यक्ति की निजी ज़िंदगी पे होना चाहिए। बहुत से लोग हिजाब पहनते हैं, बहुत से लोग नहीं भी पहनते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा कुछ ना करके, अब उनका कानून है, किसी भी देश का कानून को उस देश के नागरिकों को मानना पड़ता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसमें पश्चिमी देशों की साजिश है, जो लगातार ईरान पर दबाव बनाने के लिए बाहरी और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहते हैं। ईरानी राइट्स एक्टिविस्ट भी महिलाओं के इस आंदोलन के साथ हैं। पिछले कुछ दिनों से वो महिलाओं से सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब हटाने की अपील कर रहे हैं, जबकि ऐसा करना ईरान के कानून का उल्लंघन है। लेकिन इस्लामिक ड्रेस कोड को धता बताने के लिए इस समय पूरे देश में गुस्सा फैला हुआ है। ईरान के ड्रेस कोड के मुताबिक महिलाओं के लिए हिजाब या हेड स्कार्फ पहनना जरूरी है। वो बिना सर ढके सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकती, लेकिन ईरान की आधी आबादी हिजाब फेंककर सरेआम कानून को चुनौती दे रही है। ये आंदोलन न सिर्फ सड़कों पर बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी चलाया जा रहा है। ऑनलाइन कैंपेन चलाकर भी नो टू हिजाब कैंपेन का दायरा बढ़ाया जा रहा है और इस काम को अंजाम देने में लगी है मसीह अली नेजाद। वो रहती तो अमेरिका में है, लेकिन ईरानी महिलाओं के हक में वो सोशल मीडिया पर आवाज उठाती रहती है और ईरानी महिलाओं के आंदोलन पर इसका असर भी दिखता है। कट्टरपंथियों को मसीह अली नेजाद काफी चुभती है। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उनकी अपनी एक संस्कृति होती है। उस स्ट्रक्चर और संस्कृति के एतबार से वो जो नियम बनाते हैं उसे लागू करते हैं। उसमें किसी भी दूसरे मुल्क को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे देश के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अक्सर बयान देना पड़ता है कि दूसरे मुल्क हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करें, ऐसे भी हमें भी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आज भले ही ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना जरूरी बना दिया गया है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। वर्ष 1936 में ईरान के किंग रजा शाह पहलवी ने बुर्के और हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इससे पहले ही ईरान के कॉलेज और स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लग चुकी थी। साल 1979 से पहले ईरान में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं पश्चिमी पोशाकों में नजर आती थी। तब वो जीन्स, स्कर्ट और टी शर्ट्स भी मजे में पहनती थी। मजेदार बात यह है कि साल 1979 के इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान की कुछ महिलाएं उस समय के किंग का विरोध करने के लिए हिजाब पहनती थी। मतलब ये हिजाब वहां किंग के विरोध का प्रतीक बन गया था। उस वक्त इन महिलाओं ने भी कभी ये कल्पना नहीं की थी कि इस्लामिक क्रांति के बाद वही हिजाब उन पर थोप दिया जाएगा और इसे लेकर कड़े नियम बना दिए जाएंगे। 1983 में ईरान में नया कानून लाया गया
जिसके तहत हिजाब को जरूरी कर दिया गया। आज अगर कोई महिला इस कानून का उल्लंघन करती है तो उसे कोड़े मारने की सजा दी जा सकती है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे जेल भी हो सकती है। इन सब के बावजूद ईरान की महिलाएं आज बेखौफ होकर हिजाब पहनने का विरोध कर रही हैं। उन्होंने ईरान में हिजाब मुक्ति संग्राम चला रखा है। अधिकारों की ये लड़ाई कितनी लंबी खिंचेगी या फिर कुचल दी जाएगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इन महिलाओं के हौसले नई इबारत लिखने को तैयार दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो दुनिया के इस्लामिक देशों में जहां हिजाब पहनने के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, वहीं भारत में हिजाब को लेकर मुस्लिम समुदाय में जिद का माहौल है। मुस्लिम महिलाएं स्कूल कॉलेजों तक में हिजाब पहनना छोड़ना नहीं चाहती। आपने पिछले दिनों देखा होगा कर्नाटक में हिजाब को लेकर किस कदर बवाल मचा रहा। हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन सवाल उठता है कि ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रगतिशील सोच वाली महिलाओं का चल रहा ये आंदोलन भारत के मुस्लिम समुदाय पर भी क्या कोई असर छोड़ेगा? इस पर भी रिपोर्ट देखिए। ईरान में हिजाब का विरोध, भारत में जिद। आखिर क्या है हिजाब का हिसाब? ईरान में कैंपेन का भारत पर होगा कैसा असर? सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक साथ दो तस्वीरें। पहली तस्वीर ईरान की है, जहां महिलाएं हिजाब पहनने के सख्त नियम का पूरे जोर शोर से विरोध कर रही हैं, हिजाब को फेंक रही हैं। हिजाब को लेकर ईरान में सख्त कानून का खुलेआम विरोध कर रही हैं। वहीं आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर, जो भारत की है। पिछले दिनों कर्नाटक में उठे एक विवाद में मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनने पर अड़ी रहीं। वो हिजाब पहनने को अपने धर्म से जोड़कर देख रही हैं। हिजाब को लेकर जिद की वजह यही सोच बनी हुई। भारत की मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है। वो पहले हिजाब और फिर किताब के सिद्धांत को मानती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामिक देश ईरान है, जहां हिजाब पहनना अनिवार्य है, लेकिन वहां की महिलाएं निडर होकर इसका विरोध कर रही हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कैसे पीछे जा रहा है। एक धर्मनिरपेक्ष देश में इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ रहा है, जबकि इस इस्लामिक देश में इसका विरोध हो रहा है। असल में इस्लाम को समझने से पहले हम किसी भी चीज पर विरोध करें ये मुनासिब नहीं है। इस्लाम वो धर्म है जिसमें बहुत सारी चीजें तफसील से बताई गई हैं, और इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर, हर व्यक्ति को धर्म की आजादी दी गई है। तो अगर कोई अपने निजी पसंद से कोई चीज खाता है, कोई चीज पहनता है, किसी अंदाज में रहता है, तो उसे रहने देना चाहिए। और खास तौर पर स्त्रियों और औरतों, महिलाओं को वो जो करना चाहती हैं उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। स्त्रियों को वैसे भी आज़ादी नहीं मिलती है, लेकिन अब हम अगर उनके पहनने पर भी आज़ादी पे रोक लगाएंगे कि वो बुर्का पहने या बुर्का ना पहने, या हाफ कपड़े में रहें या आधे कम कपड़ों में रहें, इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम इन चीज़ों से बचेंगे नहीं, तब तक हम अपने देश के माहौल को अपने देश के निज़ाम के मुताबिक ढाल नहीं पाएंगे। समाज में हिजाब और बुर्के को लेकर काफी गलतफहमियां हैं। इसे दूर करने के लिए अब हिजाब से जुड़ा सही इतिहास भी जान लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान में हिजाब और बुर्के जैसे शब्दों का सीधे तौर पर कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इनकी जगह खिमर और जिजाब जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जिनका अर्थ महिलाओं द्वारा अपने सिर और चेहरे ढकने से है। पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी खिमर और जिबाब धारण करती थीं, लेकिन कुरान में कहीं ये साफ तौर पर नहीं लिखा है कि इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाओं के लिए हिजाब और बुर्का पहनना जरूरी है। कुरान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि अगर महिलाएं हिजाब और बुर्का ना पहने तो ये इस्लाम धर्म का अपमान होगा। यानी जो ये बात कही जाती है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म के पालन की सच्ची भावना है, ऐसा सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह सही नहीं है। ऐसे में ईरान की पढ़ी लिखी और प्रगतिशील सोच की महिलाएं इस्लाम धर्म का नहीं बल्कि इस्लाम में कट्टरपंथ का विरोध करती दिख रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत का मुस्लिम समुदाय ईरान की प्रगतिशील महिलाओं से कुछ सबक लेगा?
देश में बढ़ रहे कट्टरपंथ पर चोट करेगा। बुर्के का मामला ये है कि इस्लाम में एक बुनियादी चीज़ ये है कि उसमें ज़िंदगी जीने के बेशतर चीज़ों के सलीक़े बताए गए हैं। लिहाजा कपड़ों के बारे में बताया गया कि बहुत ज़्यादा खुला हुआ ना हो, बहुत बारीक ना हो, बहुत तंग ना हो, और जब दूसरे सामने आए तो इस तौर पर उनके सामने जाना चाहिए कि वो आप को देखकर इस तौर पर ना पहचान सके कि बाद में आपको परेशान करना चाहें या सताना चाहें। लिहाजा इस्लाम में बुर्के को एक शरई लिबास के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब उसके बाद एक चीज़ ये है कि कुछ लोग तो बुर्के को इस मकसद से पहनते हैं कि वो शरई मकसद पूरा हो जाए, हम अपने दीन पे भी अमल करें और शाइस्तगी और शराफत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें। लेकिन इधर कुछ सालों से एक चीज़ और है, जैसे आपने देखा होगा मुख्तलिफ मुल्कों में अलग अलग मुल्कों के लिबास और ड्रेस पहनने का रवाज होता गया। तो अब एक तादाद ऐसी भी पाई जाती है जो यहाँ बुर्का पहनती है, फैशनेबल बुर्के पहनती है। उनमें से बहुत से बुर्के इस्लामिक नॉर्म्स के खिलाफ भी होते हैं। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अस्तित्व में आने से काफी पहले अरब और मध्य पूर्व के देशों में हिजाब और बुर्के के पहनावे का चलन काफी लोकप्रिय था। मतलब ये पहनावा इस्लाम धर्म ने दुनिया को नहीं दिया, बल्कि ये पहनावा इस्लाम धर्म को अरब और मध्य पूर्व के देशों की सांस्कृतिक पहचान से मिला। लेकिन प्रचार इस बात का किया गया है कि अगर मुस्लिम महिलाएं हिजाब और बुर्का पहनेंगी तभी उन्हें सच्चे मुसलमान के तौर पर माना जाएगा। यही वजह है कि भारत में हिजाब को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने जिद पकड़ रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और ईरान में हिजाब को लेकर जबरदस्त बवाल जारी है। वहां की कट्टरपंथी सरकार ने महिलाओं के लिए हिजाब पहनना जरूरी कर रखा है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर हिजाब पहनने पर पूरी तरह पाबंदी लगी हुई है। इस लिस्ट में कुछ मुस्लिम देश भी शामिल हैं। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का ऐसा पहला देश जहां पर सबसे पहले 2004 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद फ्रांस सरकार ने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर भी चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया। डेनमार्क संसद ने वर्ष 2017 में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक लगाई थी। अगर कोई डेनमार्क में चेहरा ढकता है तो उस पर पहली बार करीब 12,000 रुपए का जुर्माना है और दोबारा पकड़े जाने पर करीब 85,000 रुपए जुर्माना है। इसी तरह बेल्जियम, नेदरलैंड्स, बुल्गारिया, जर्मनी, कनाडा ऐसे देश हैं जहां हिजाब या चेहरा ढकने पर प्रतिबंध है। यहां लेंगे